प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका YouTube दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी एक छोटे प्रयास से प्रयाग से। मित्रों, शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत भाषा के प्राण हैं। शब्द रूप की कक्षाएं पहले ना लेकर के हम धातु रूप की बेसिक कक्षा से आपको जोड़ना चाहते हैं। आइए इस क्रम में सबसे पहले 10 लकारों का नाम जानते हैं और ये लकारों के नाम, फिर काम और धाम। तो लकारों के नाम क्या हैं और इन 10 नाम को याद कैसे करें, इस पे चर्चा करते हैं और आपको बताने की चेष्टा करते हैं। मित्रों, आप खुद देखें, जब लकारों का नाम पूछा जाता है तो हम लकारों का नाम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले हम लिख लें अ आ, ई उ ए ऐ ओ औ, अंग आ से कुछ नहीं और री। तो अब देखिए आप, हमने बड़ा आ छोड़ दिया, बड़ी ई छोड़ दिया, बड़ा ऊ छोड़ दिया, आई छोड़ दिया, औ छोड़ दिया, अंग आ से कुछ नहीं री। अब ला में अगर हम आ जोड़ें तो ये हो गया लट। ला में अगर ई जोड़ें तो ये हो गया लिट। इसी तरह से ला में अगर ऊ जोड़ें तो ये हो गया लुट। और ला में अगर ए जोड़ें तो ये हो गया लेट। और ला में अगर ओ जोड़ें तो ये हो गया लोट। और ला में अगर री जोड़ें तो ये हो गया लिट। आप देखें कि टकार यानी जिसके अंत में टा है उससे संबंधित 6 लकार तैयार हो गए। टा 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 टा। लेकिन सामान्य सा विद्यार्थी भी जानता होगा कि इस लकार का, लेट लकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता, लौकिक नहीं। तो ये वेदों में पाया जाता है, वेदों में पाया जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा लकार वेदों में पाया जाता है, तो वह है लेट लकार। क्लियर? अब आगे आप देखें कि लेट लकार में इन टकार में जहाँ जहाँ टा है अगर हम अंग्या रख दें तो ये हो जाएगा लंग, ये हो जाएगा लिंग, ये हो जाएगा लुंग। लेट चूँकि वेद में पाया जाता है इसलिए इसमें अंग्या नहीं रखेंगे। लेकिन विद्यार्थी जानता है लोट लकार तो होता है लेकिन लोंग लकार नहीं होता है, इतना आप जानते होंगे। और इसमें टा के स्थान पर अंग्या रख दें तो हो जाएगा लिंग। वैसे ही देखिए, अब इससे हम शेष लकार को निकालते हैं। तो ये टा के स्थान पर अंग्या रखें तो ये हो गया लंग। यहाँ टा के स्थान पे अंग्या रखे तो ये हो गया लिंग। और यहाँ टा के स्थान पर अंग्या रखे तो ये हो गया लोंग। फिर आप जानते हैं कि लेट का बनेगा नहीं, इसको काट दिए। और लोट से लोंग लकार नहीं बनता, ये भी काट दिए। और लिट के टा के स्थान पे अंग्या रख दिए तो ये हो गया लिंग। अब आप ध्यान से देखें तो अंग्या वाले आपको 4 लकार मिल जाते हैं, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। और ऊपर 5। अब आपको 5 और 4 9 लकार मिले, आपको चाहिए 10। तो आप एक चीज़ ध्यान दें, ये जो लिंग लकार है इसी के 2 भेद समझ लीजिए, एक विधिलिंग और दूसरा आश्रलिंग। थोड़ा सा हम इधर हो जाते हैं जिससे आपको दिखाई दे। विधिलिंग और आश्रलिंग। अब इसका परिगणन यहाँ से करेंगे, एक लंग, दूसरा विधिलिंग, तीसरा आश्रलिंग, चौथा लुंग और 5वां लिंग। अब आप देखें तो आपको टकार से 5 लकार और अंग्याकार से 5 लकार मिल गए। मित्रों फिर से आप देखें, ला में आ जोड़े लट, ला में ई जोड़े लिट, ला में ऊ जोड़े लुट, ला में ए जोड़े लेट, ला में ओ जोड़े लोट और ला में री जोड़े लिट। क्लियर? अब लेट लकार वेद में पाया जाता है, इसको काट दिए। शेष टकार के स्थान पे अंग्याकार रख दिए। तो लट से बना लंग, लिट से बना लिंग, लुट से बना लुंग। लेट लकार हट ही गया है और लोंग होता नहीं, सामान्य सा विद्यार्थी जानता है, और इससे बन गया लिंग। फिर इधर बनेंगे 1 2 3 4 और इधर बनेंगे 5। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो ये 4 बन रहा है 5 कैसे बनेगा। इसी लिंग को अगर हम कर दें तो विधिलिंग और आश्रलिंग इसी के भेद हैं। और टकार वाले अंग्याकार वाले लकार को समझने के लिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, याद करने के लिए, कि यही 2 लकार ऐसे हैं जो 4 अक्षर के हैं।
बाकी सब दो दो अक्षर के। तो इसको याद करने के लिए आप समझिए, बड़का बड़का माने बड़े बड़े, तो पहले छोटे लिख दिए हम लंग। अब देखिए दूसरा तरीका याद करें, लंग, फिर हमने लिखा लुंग, और यही मात्रा जो लुंग लिखे इसको इधर लगा दें तो हो जाएगा रिंग, ऐसे हो जाएगा रिंग। और फिर बड़का बड़का जो कहते हैं ये हो गया विधिलिंग, और दूसरा हो गया आश्रलिंग। विधिलिंग और आश्रलिंग, आश्रलिंग। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लंग लुंग रिंग विधिलिंग और आश्रलिंग। और इधर आप लट से कर सकते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो ये तो थे लकार के 10 नाम याद करने के तरीके। ला में आ लठ, ला में ई लिट, ला में ऊ लुट, ला में ए लेट, ला में ओ लोट, और ला में री लिट। लेट लकार वेद में, शेष के नीचे टा रख दिए तो 4 तैयार हो गया, और लिंग के 2 भेद कर दिए, विधलिंग और आश्रलिंग। फिर इस पे जाते हैं तो लंग लुंग लिंग विधलिंग आश्रलिंग, ऐसे भी याद करके कर सकते हैं। तो ये तो हुआ नाम। नाम के बाद है काम। काम का मतलब क्या है मित्रों कि किस लकार का क्या काम है। जैसे विधलिंग चाहिए के अर्थ में है, लूट लकार आज्ञा और निवेदन के अर्थ में है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा लकार किस काम में आता है, तो उसके लिए कार्य क्या है उसको आप संक्षेप में देख लें। तो हाँ, तो आप उसको 1 मिनट के लिए वीडियो रोक सकते हैं। मित्रों, नाम तो हो गया 10 लकार के नाम। अब देखिए नाम को हम संक्षेप में लिख रहे हैं। ला में आ लट, ला में ई लिट, ला में ऊ जोड़े लुट, ला में ए जोड़े लेट। लेकिन पाया कहाँ जाता है? वेद में, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब ला में ए के बाद ओ, ला में ओ जोड़े लूट, और ला में री जोड़े तो लिट। ये हुआ। इसी तरह से अब टा के स्थान पे अंग्या रखे, यहाँ पे टा के स्थान पे अंग्या रखे तो हो गया लंग। यहाँ पे टा के स्थान पे अंग्या रखेंगे लिंग होगा। इसी के भेद होंगे विधलिंग और आश्रलिंग। अब यहाँ रख दिए हम, टा के स्थान पर अंग्या रखे तो हो गया लुंग, तो लंग लुंग, और यहाँ टा के स्थान पर अंग्या रखे हो गया रिंग। और बड़का बड़का जो है वो है विधलिंग और आश्रलिंग, विधलिंग और आश्रलिंग, विधलिंग और आश्रलिंग। अब आप आगे देखें, आश्रलिंग। ये तो हो गया नाम। नाम के बाद मित्रों क्या होता है, यहाँ तक व्हाइट बोर्ड का रेंज है, चलिए ठीक है। ये नाम के बाद काम, किस लकार का काम कर देते हैं, तो लकार का क्या काम है, इसके लिए कार्य क्या है, ये थोड़ा सा हम फिर से कर दे रहे हैं। इसके लिए कार्य क्या है, वो कार्य क्या है, नाम के बाद काम पे कार्य क्या है। नाम है और प्रत्येक लकार का क्या काम है, तो इसकी कार्य क्या है। लट वर्तमानी, लट वर्तमानी, लेट बेदे, लेट बेदे, भूते लुंग लंग लिटस तथा, भूते यानी भूतकाल में, भूते लुंग लंग लिटस तथा, तथा। लट लकार वर्तमान काल में, लेट वेद में, भूतकाल के लिए 3 लकार, भूते लुंग और भूते लंग और भूते ही लिट। अब ये क्या है आगे आपको बताएंगे। आगे कार्य क्या देखिए। विधि आशीष, बेटा शांत रहो, विधि आशीष, यहाँ विद्याशीष हो जाएगा यण संधि, लेकिन बच्चों के लिए हम लिख रहे हैं तोड़ के। विधि आशीष तू लिंग लिंग लोटऊ, शिरोरेखा मिल जाएगी, द्विवचन हो जाएगा, लिंग लोटऊ। लिट लुट लिंग च भविष्यति, च भविष्यति। आप खुद देखिए, यहाँ से आप निकाल लेंगे। विधि से जोड़िए विधिलिंग और इसी आश्रय जोड़िए तो आश्रलिंग। लोटव ये लोट लकार है, द्विवचन लिखा गया लोटव यानी लोट लकार। और लोट लकार के
दो अर्थों में प्रयुक्त होता है लोट लकार मित्र। एक तो होता है लोट लकार आज्ञा में, आज्ञार्थक, अथवा यही होता है निवेदन। तो लोट लकार दो अर्थों में होता है, आज्ञा और निवेदन में। अब आप आगे देखें, लिट लकार ये सामान्य भविष्य या अद्यतन भविष्य कह सकते हैं। सामान्य भविष्य या इसी का दूसरा नाम है अद्यतन भविष्य, माने आज का भविष्य। ये नीली वाली दिख रही चंद्र जी, अद्यतन, अद्यतन भविष्य माने आज का भविष्य। अभी इतना समझिए। और लुट लकार इसको कहते हैं अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन भविष्य। बहुत छाप के लिखते होंगे तो दबा देते होंगे ना, तो थोड़ा दूर के लिखेंगे। और लिंग लकार है मित्र, ये इसके कई नाम हैं। क्रियातिपत्ति, क्रियातिपत्ति, अथवा और हेतु हेतुमत, हेतु हेतुमत, अथवा शर्त सूचक, अथवा इसी को कहते हैं कंडीशनल अंग्रेजी में, कंडीशनल। मित्रों ये सब चीज़ समझिए। तो किस लकार का क्या काम है? चंदन जी प्रॉपर वे में आ रहा है, ठीक। तो किस लकार का क्या काम है? लकार के नाम, लकार के काम। तो लट वर्तमान काल में, लेट वेद में, भूते लुंग लंग लिटस तथा। तो मित्रों भूत काल के लिए तीन लकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए इसको देखते हैं। किसी ने कहा कि आज प्रातः जब मैं उठा तो विद्युत नहीं थी, ये भी भूतकाल है। कल मैं जब गांव जा रहा था तो रास्ते में हमने देखा कि बीचों बीच सड़क पर एक पेड़ गिरा था, ये भी भूतकाल है। और फिर हमने कहा कि राम ने रावण को मारा था, ये भी भूतकाल है। थोड़ा सा आप ध्यान दें तो तीनों कालों में अंतर ये है कि तीनों के समय अलग अलग है। एक आज का है, एक आज का नहीं, कल है, परसों है, नरसों है, एक माह बाद, 2 माह बाद, 1 साल बाद, लेकिन आपके समकालीन है। और अंतिम जो है जिसको परोक्ष भूतकाल लिट लकार कहते हैं, वो आपका समकालीन नहीं है। जब बहुत पौराणिक कथा हो, ऐतिहासिक कथा हो, जिसका आपका प्रत्यक्षीकरण ना हुआ हो, ऐसे भूतकाल के लिए आपको लिट लकार का प्रयोग करना है। तो आइए, इसीलिए लुंग लकार के लिए अद्यतन भूतकाल यहाँ हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, अद्यतन भूतकाल। और लंग लकार के लिए इसके अनद्यतन भूतकाल, अनद्यतन, अनद्यतन, ना अद्यतन, अनद्यतन। और लिट लकार के लिए परोक्ष भूतकाल, ये ऐसे आप समझ लीजिए परोक्ष भूतकाल। इसको और स्पष्ट करने के उद्देश्य से आपको हम बताते हैं कि भूतकाल के लिए 3 लकार, भूतकाल। ये चंदन जी रेंज में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इधर नहीं आ रहा है तो हम, हाँ एकदम बिल्कुल आप बता दीजिए, इससे अच्छा कि बच्चों को दिक्कत, यहाँ लिख सकते हैं। भूतकाल के लिए 3 लकार हैं, भूते लुंग, लंग और लिट। अब आप देखिए, इसी वहाँ लिखा गया है लुंग अद्यतन माने आज का भूतकाल, अद्यतन। लंग अनद्यतन और लिट परोक्ष भूतकाल, जो आपका सीधा संबंध ना हो, आपके समकालीन ना हो। अब इसके उदाहरण के लिए आप समझिए कि आज प्रातः जब मैं उठा था वर्षा हो रही थी, तो यानी आज का भूतकाल। इसके लिए आप कहेंगे कि कल जब मैं गांव जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ गिरा था, आज की बात नहीं, कल है, परसों है, नरसों, 1 माह बाद। और परोक्ष का होता है कि राम ने रावण को मारा था, ये चीज़। और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, और आशीर्लिंग आशीर्वाद के अर्थ में, और लोट के लिए जैसा कि बताया आज्ञा और निवेदन। इसको याद करने के लिए बच्चे एक क्लू समझ लें। भाई पहले हम किसी को आज्ञा देते हैं, भैया जाओ 1 गिलास पानी लाओ, और पानी नहीं लाया,
और हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो हम उससे निवेदन करते कि अरे भैया एक गिलास पानी पिला दो। पहले तो हमने आज्ञा दी, काम नहीं बना, फिर निवेदन किया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले हम सबको ऑर्डर देते हैं, जब काम नहीं बनता तब निवेदन कर लेते हैं। इसलिए लोट लकार आज्ञा और निवेदन दोनों में। अब लिट लकार को आप देखिए, तो लिट लकार में मित्रों ऐसा होता है सामान्य भविष्य माने आज का भविष्य। जैसे आज शाम को मैं अपने गांव जाऊंगा, तो गागी के सैल बिल वाला भूतकाल हो गया, सॉरी भविष्यकाल हो गया। तो ऑनलाइन में तो यही दिक्कत होती है, भूत को भविष्य कह दीजिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसमें सामान्य भविष्यकाल में कि आज शाम को मैं गांव जाऊंगा माने आज का भविष्यकाल है, लेकिन यहाँ का है कल मैं अपने गांव जाऊंगा, परसों अपने गांव जाऊंगा, 1 साल बाद जाऊंगा, 2 साल बाद जाऊंगा, इस तरह से है। और लिंग का क्या है, ये क्रियात्पत्ति हेतु हेतुमत शर्त सूचक तीनों नाम चारों नाम इसी के हैं। ये क्या है मित्रों, खूब पूछा जाता है। ऐसे वाक्यों में कहाँ इसका प्रयोग होता, किस तरह के वाक्यों में, जैसे लिंग लकार, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि पढ़ोगे तो पास होगे, यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करोगे। ये इस तरह से कंडीशन दिया है। अब नाम क्यों है, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे अतिपत्ति। यदि वर्षा होगी पहली क्रिया तो उसका अतिपत्ति फसल अच्छी होगी। हेतु हेतु मत क्यों है, हेतु माने कारण, हेतु मत माने कार्य। पहले कारण दिया गया यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, हेतु मत। शर्त सूचक क्यों है, क्योंकि इसमें शर्त दिया गया है यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी। कंडीशनल क्या है, इसी का अंग्रेजी रूपांतर है कि इसमें कंडीशन दिया गया है। तो मित्रों इन 10 लकारों को आप ध्यान से देखें तो ये नाम हो जाएगा, ला में आ लट, ला में ई लिट, ला में उ लुट, ला में ओ लोट, और फिर ला में री लिट। उसके बाद से अंग्या वाले होते लंग लुंग लिंग, बड़का बड़का, विधिलिंग और आश्रलिंग। फिर काम पे चलते हैं तो हम लिखते हैं लट वर्तमाने लेट बेदे भूते लुंग लंग लिटस तथा विधि आशीष तु लिंग लोटऊ लिट लुट लिंग च भविष्य। मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं और नाम काम के बाद धाम। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यद्यपि ब्रेक पे आपका असर नहीं। मित्रों जैसा कि आपने देखा नाम काम और धाम, धाम माने होता स्थान। यहाँ हम जो बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा समझिए, टेक्निक है हमारी और ये खुद की खोज की हुई है कि धातु रूप में जब हम कोई धातु लिखते हैं लट लकार लिट लकार लुट लकार, तो बच्चों को अक्सर ये भ्रम होता है कि यहाँ हलंत रहेगा कि यहाँ विसर्ग रहेगा या कुछ नहीं रहेगा। उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूंगा। आइए, नाम के क्रम में आपने देखा कि पहला लकार था लट, ला में आ से लट, ला में ई से जोड़े तो लिट, ला में उ जोड़े तो लुट, ला में ए जोड़े तो लेट, लेकिन लेट लकार पाया जाता है वेद में, तो आगे बढ़े और ला में ओ जोड़े तो लोट, और पांचवा है ला में री जोड़े तो लिट। ये लट लकार बना। आप जानते हैं मित्रों कि ऐसे लट लकार का रूप चलेगा ऐसे। यहाँ आ रहा है चंदन जी? नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम नीचे लेते हैं। इस लकार का क्लू बताने पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें मित्रों, किसी भी लकार का रूप आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। आप कल्पना कीजिए कि पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः। ये होता है प्रथम पुरुष, ये होता है मध्यम पुरुष और ये होता है उत्तम पुरुष। ये होता है एक वचन, ये होता है द्विवचन और आप सब जानते हैं ये होता है बहुवचन। ठीक, इसको संक्षेप में लिखने के लिए बच्चों को बता दें, यहाँ हम लिखते हैं P1, यहाँ लिखते हैं P2, यहाँ लिखते हैं P3, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी तरह से यम, यम1 मध्यम पुरुष एक वचन, यम2 मध्यम पुरुष दो वचन और यम3 मध्यम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष के लिए U1 उत्तम पुरुष एक वचन, U2 उत्तम पुरुष दो वचन और U3 उत्तम पुरुष बहुवचन। ऐसा प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये चीज़ आप जान लीजिए कि अगर हम U3 कहते हैं तो उत्तम पुरुष बहुवचन, यम2 कहते हैं तो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष दो वचन और P1 कहते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन। एक बार की प्रसंग है चंदन जी कि मैं पूछा कि ये क्या लिखा गया है, तो सामान्य बैच थी और दरोगा का बच्चा था, तो उसने कहा सर ये तो महिला पुलिस लिखा गया है।
तो हमने कहा भाई महिला पुलिस नहीं है, मध्यम पुरुष है। तो ये चीज़ आप जानते रहे, P1 P2 हम करते रहेंगे। आइए, यहाँ तक का हमारा रेंज है चंदन जी, इस चीज़ को हम यहाँ बता देते हैं जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। और चलने दीजिए इसको, कोई बात नहीं, बच्चे जान रहे हैं कि सर हमारे मिटा उठा के सब ऐसे करते रहते हैं। यहाँ पर ये बातें हम आपको बता दे रहे हैं फिर से, P1 P2 P3 M1 M2 M3 U1 U2 U3, इसको हम लिख भी दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P3, M1 M2 और M3, और ये हो जाएगा U1 U2 और U3। आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जान गए हैं, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जान गए। इसको आप देखते रहे। अब यहीं पे हमने लट लकार का ऐसे बना दिया, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामा, ऐसे बना दी। अब बच्चों यहाँ पे करना क्या है हमको कि जो लट लकार है तो ला की अंग्रेजी क्या होती, ला की अंग्रेजी होती है यल, और हमने यहाँ से एक यल बना दिया ऐसे यल, और जहाँ जहाँ से यल गुजरा है वहाँ वहाँ हमने लगा दिया विसर्ग। ये आपको बता देगा लट लकार में यल क्ल्यू है। स्पष्ट आ रहा है? क्ल्यू है, लट लकार का क्ल्यू है यल। बस ध्यान रहे यल यहाँ से गुजरेगा, ना कि यहाँ से। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठत पठामि पठावः पठामा। लिट लकार का बनाते हैं तो लिट लकार का कुछ ऐसे बनेगा, बभूव बभूवतुः बभूव बभूविथ बभूवथुः बभू बभूव बभूविव बभूविव, ऐसे बनेगा। और लिट लकार में देखिए तो छोटी की मात्रा है ये, इसको क्ल्यू हम बना ली, छोटी की मात्रा, कुछ लोग इसको यफ कहते हैं। तो लिट लकार में छोटी की मात्रा है, ऐसे यहाँ से चली गई, जहाँ से मात्रा गुजरी है वहाँ वहाँ विसर्ग आप लगा दीजिए, यहाँ यहाँ विसर्ग हो जाएगा। अब आप देखिए चंदन जी कि यहाँ पर अब आप खुद देखेंगे लिट लकार में बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभू बभूव बभूविम बभू बभूव बभूविव बभूविम। क्लियर? अब लुट लकार पे चलते हैं तो लुट का भी रूप कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे हम बना दिए P1 P2 M3, इस तरह से U1 U2 U3। और लुट लकार में जो छोटा ऊ है उसकी छोटे ऊ की मात्रा लेके ऐसे कर दिए। अब लुट लकार देखिए छोटे ऊ की मात्रा ऐसे कर दिए, क्ल्यू है, जहाँ जहाँ छोटे ऊ की मात्रा गुजरी है वहाँ वहाँ हम विसर्ग लगा दें। लुट लकार में यहीं यहीं विसर्ग होगा। भावित्या लुट से हम पकड़ लेते हैं, भावित्या भवित्यारौ भवित्यारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। क्लियर? आगे लोट लकार पे आते हैं तो लोट लकार का भी रूप कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे आप समझ रहे हैं। P1 ये P2 M1 M2, लोट में ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा को ही क्ल्यू ले लिए और ओ की मात्रा को हमने यहाँ ऐसे लगा दिया। और ध्यान से देखें, अगर हम इसको काट दें तो ये हलंत की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हलंत, यहाँ हलंत। आगे बढ़ते हैं तो लिट लकार का रूप भी कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे हमने बना दिया। और लिट लकार के जो लिट का री है, अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें तो खुद ही यल की तरह बना है। तो यहाँ फिर हम यल ला के कर दिए ऐसे यल, जहाँ जहाँ से यल गुजरा है वहाँ वहाँ आप विसर्ग लगा दीजिए, आपका ये तैयार हो गया। जैसे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। क्लियर? आप बाबूराव सक्सेना खोलें और उसमें आप पेंसिल से जाके लगा लगा के चेक करके देख लीजिए। तो ये टकार वाले लकार जब कहेंगे तो आप समझिए लट लिट लुट लोट लिट, इसकी बात कर रहे हैं। अंग्याकार वाले लकार के लिए आइए चलते हैं और देखते हैं। बच्चों, जब अंग्याकार का लकार आता है तो उसमें पहले हम लिख देते हैं लंग, फिर लिखते हैं लुंग, छोटे की मात्रा लगाए लुंग, और यही मात्रा घुमा दी तो क्या हो गया लिंग। और बड़का बड़का यानी जो 4 अक्षर वाले हैं वो आते हैं विधिलिंग, विधिलिंग और आश्रलिंग, विधिलिंग और आश्रलिंग। अब इनमें कैसे हलंत और विसर्ग को पहचानेंगे, कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, ये बहुत आसान है। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि P1 P2
P3 M1 M2 M3 और U1 U2 U3 का आशय क्या था। मित्रों देखिए, ये अंग्याकार वाले पांचों लकार आ गए। इन पांचों का एक ही क्लू है, इन पांचों का एक ही क्लू है, सब में लग जाएगा। अब रूप जो भी लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, जो भी लिखेंगे ऐसे लिखें। आप सब में अंग्या है तो आप देखिए, कहते हैं काखा गाघा अंग्या गुरुजी का टांगा। गुरुजी की टांग जो है उसमें एक पैर में पैजामा पहना दिए, काल्पनिक कथा है। तो आप देखे होंगे, आप हमारे पैजामा पहना दीजिए टांग में और इधर आप लटका दीजिए नाड़ा गांठ तक, तो एक पैर का पैजामा होता भी है और वो आटा की चक्की पे होता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा तो वहाँ आटा की चक्की पे होता है। तो हमने पैजामा पहना दिया पहली वाली टांग में, ये ऐसे देखिए, ये चित्र देखिए, ये ऐसे, ये पैजामा पहना दिए और नाड़ा लटका दिए गांठ तक, यहाँ तक। और आप कल्पना कीजिए कि जहाँ पैजामा पहनाए जिस पैर में, वहाँ बीचों बीच क्या होती है, जिस पे आपकी गांठ चलती है ऐसे, वहाँ दो कटोरी होती है। तो बीचों बीच में दो कटोरी बना दिए, हो गया विसर्ग। ऊपर हलंत नीचे हलंत, नाड़ा अगर आप काट दीजिए तो ये भी हलंत और ये भी हलंत, सारे अंग्याकार में हलंत विसर्ग आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है P3 की। तो P3 का भी क्लू नहीं मिल रहा है, हम P3 का आपको क्लू बता दे रहे हैं। P3 में क्या होता है मित्रों कि बालिकाएं कान में बाली ही नहीं पहनती, एक बाली ये एक बाली ये, दोनों विसर्ग हो गया। कान में सुई धागा भी पहनती हैं। तो अगर P3 में आपको ना मिल जाए तो कल्पना करिए वो कान है और कान में सुई धागा पहनाएंगे, सुई धागा इसे लटकता रहता है हलंत की तरह। तो अगर ना मिल जाए तो कान ना में हलंत, और ना मिले ना मिले तो विसर्ग। जैसे अभवत लंग लकार को अभवत हलंत रहेगा, अभवताम हलंत रहेगा, अभवन ना मिल गया हलंत कर दिए। अगर हम बिजलिंग लकार का प्रयोग किए तो पठेत पठेताम पठेयुह, अगर पठेयुह मिला यू मिला ना नहीं मिला तो हम विसर्ग कर दिए। मित्रों इससे आप देखेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और आपका हलंत और विसर्ग का परस्मय पदी का संशय दूर हो जाएगा। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। हम समझते हैं कि चंदन जी इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों आगे देखिए, धातु रूप के साथ एक चीज़ और आपको जानना है। P1 P2 P3 यानी प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी तरह से M1 M2 M3 मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष दो वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। U1 U2 U3 यानी उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष दो वचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। मित्रों आपको ये याद कर लेना, ती सी मी ताम तम। अब ऐसे वा मा तथा, ता और था है तो उसको याद करने के तथा न्युसु। किसी भी धातु रूप में अगर ती मिलता है तो आप समझ लीजिए P1 का रूप है, सी मिलता है तो M1 का रूप है, मी मिलता है तो U1 का है, वा मिलता है U2 का है, तम मिलता है M2 का है, ताम मिलता है P2 का है, ना हलंत मिलता है तब भी P3, युह मिलता है तब भी P3, शुह मिलता है तो भी P3। सादा ता था ना हलंत ना विसर्ग तो M3, और माँ मिलता है तो U3। मतलब क्या है, किसी ने कहा आपसे अभविष्यतम कहाँ का रूप है, तो हमें लकार नहीं पता है, हमने तम देखा, हमने कहा कहीं का भी होगा तो ये M2 का ही होगा। ये तम मिल गया है तो M2 का होगा। अब हम M2 प्लस कर दिए, अब लकार आगे भरना है, वो हम आपको आगे बताएंगे। किसी ने कहा अभविष्यथ, अभविष्यथ, आप देखिए केवल था है, केवल था कहाँ होता है M3, पट से हमने लिखा M3 और प्लस आगे करके लकार भरना है। किसी ने कहा अभवाव, तो आप लिखिए अभवाव, अंत में क्या मिल गया वाह। अब वाह देखिए कहाँ होता है U2, तो आप पट से लिख लिए U2 और प्लस आगे लकार आगे। अगली कक्षा में हम आपको लकार से जोड़ेंगे। किसी ने कहा गच्छामि, गच्छामि, तो आपने देखा अंत में क्या मिल गया मी, मी कहाँ मिलता है U1 में, आप लिख लीजिए U1 प्लस अब आगे लकार जोड़ देंगे। इस तरह से आप इसको याद रखें, ती सी मी ताम तम वा मा तथा न्युह शु। आप इतना याद किए रहे, इसको 4-5 बार आप देखते रहिए, संस्कार बना लीजिए कि ताम कहाँ होता है, तम कहाँ होता है, वाह कहाँ होता है, माँ कहाँ होता है, सादा ता और था कहाँ होता है, न्यूसु। तो इससे आपका स्थान क्लियर हो जाएगा और तमाम विकल्पों में आप स्थान के आधार पर भी सही कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हम चाहते हैं कि आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।